हमारे साथ ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। श्रीकांत जी, आवाज मिल रही है आपको? दो सवाल पूछ लो, फिर दूसरा भी लाइव चल रहा है। जी श्रीकांत जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो चुनावी जंग है वो और ज्यादा तेज होती नजर आ रही है, लेकिन मुख्य मुकाबला फिलहाल किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घबराहट लग रहा है पार्टी को हो रही है। कार्यकर्ता नारा लगा रहे हैं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। 2014 में जो हमारे साथ थे आज भी हमारे साथ हैं, 2017 में जो थे, 2019 में जो हमारे साथ में थे, वो 2024 में उसमें संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जनता विकास चाहती है, जनता सुशासन चाहती है, जनता गुंडों से, जिस तरह से हमने प्रदेश को मुक्त किया है, जिस तरह से अंधेरे से प्रदेश को मुक्त किया है, हमने बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा पर कार्य किया है, क्योंकि विकास की धुरी है। तो जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के साथ में जनता है। कौन क्या कह रहा है इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। पिछली बार तो आप लोगों ने 312 सीटें जीती थी, और इस बार कितनी सीटें? 403 में से 300 पार, अब की बार 300 पार। बिल्कुल श्रीकांत शर्मा जी, लेकिन विपक्षी तो बार बार ये बात कहते हैं कि आप लोगों की सरकार तो जुमलों की सरकार रही है, आप लोगों ने उतना काम नहीं किया, जो काम हमने किया उसी को आप लोग गिनवाते हैं। विपक्ष तो लॉकडाउन में है, अभी भी घरों में ही है। वो तो चुनाव में केवल औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं, उनके पास कोई विजन नहीं है। जब सरकार में थे तब 4 जिलों को बिजली देते थे, समान रूप से बिजली भी नहीं दे पाए। वो जब सरकार में थे भेदभाव करते थे। सपा सरकार एक जाति विशेष के कुछ ही लोगों तक सीमित थी। सपा सरकार एक धर्म विशेष के कुछ ही लोगों तक सीमित थी। वो 4 जिलों से ही सरकार चलाते थे पूरे प्रदेश की। हम तो 75 जिलों में समान रूप से बिजली भी दे रहे हैं, समान रूप से हमने कार्य किया है। 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश कैसा है, फर्क साफ है। 2014 से पहले का भारत कैसा था, 2014 के बाद का भारत कैसा है, फर्क साफ है। तो जनता फर्क महसूस कर रही है कि 2017 से पहले गुंडई होती थी, माफिया का राज था, बहन बेटियों का घरों से निकलना दूभर होता था, उबड़ खाबड़ सड़कें थी, अंधेरा था, कूड़े के ढेर थे। तो अब बदलाव है, लोगों ने बदलाव लोग महसूस कर रहे हैं। अब इस उत्तर प्रदेश का जो गरीब आदमी है वो सम्मान और स्वाभिमान के साथ गली के बाहर निकलता है, सड़क पर बाहर निकलता है। आज बहन बेटियों के लिए कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में नहीं है। पहले तो 8 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता था, आज कहीं कर्फ्यू नहीं है। तो आज जो लोग जो भाजपा को जो पसंद कर रहे हैं वो इस प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था को पसंद कर रहे हैं। जो भाजपा को पसंद कर रहे हैं वो 24 घंटे बिजली उनके घर में आ रही है, उनके लिए बहुत आवश्यक है। बिजली एक मूलभूत आवश्यकता है, बिजली कोई सुविधा नहीं है। इन लोगों ने बिजली पर भी राजनीति की। आज हम मुफ्त में वैक्सीन दे रहे हैं, मुफ्त में हम लोग राशन दे रहे हैं। तो हम जो सरकार के काम है वो बिना भेदभाव के हम नीचे तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष बौखलाहट में है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जो गैर मुद्दे हैं उनको कहने के मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं फला जाति इनसे नाराज है, कभी कहते हैं फला जाति इनसे नाराज है। हम 100% की राजनीति करते हैं, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, बिना भेदभाव के हम लोग काम कर रहे हैं। और इसलिए जनता ने 2014 में हमको आशीर्वाद दिया, 2017 में हमको आशीर्वाद दिया, 2019 में हमको आशीर्वाद दिया, और प्रचंड बहुमत से 2022 में जनता हमको आशीर्वाद देगी। हर बूथ पर कमल खिलेगा, हर विधानसभा में कमल खिलेगा। बिल्कुल श्रीकांत जी, और तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आज मथुरा भी पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह, और अब गौतम बुद्ध नगर में वो मौजूद हैं। बिल्कुल, अमित भाई यहाँ बहुत लोकप्रिय हैं। जिस तरह से धारा 370 को उन्होंने समाप्त किया, एक कलंक था मां भारती के माथे पर। धारा 370 और 35 से हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता थी। 70 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, धारा 370 को समाप्त किया, 35A को समाप्त किया। और अमित भाई ने यहाँ कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। प्रभारी जब थे तो हर विधानसभा में उनका प्रवास रहा। आज वो हर विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ उनका संवाद भी रहता है। तो आज वो आए, हमारे लिए तो गर्व की बात है। आज ब्रजवासियों में बहुत उत्साह है। श्रीकांत जी, आप लोगों पर एक आरोप धर्म की राजनीति करने का भी लगता है, और अब इंतजार आपके संकल्प पत्र का है सभी को। तो क्या मथुरा का एजेंडा भी रहेगा इसमें? देखिए, धर्म की राजनीति का आरोप हम पर कौन लगाते हैं? जिन्होंने धर्म की राजनीति की, यानी कि तुष्टीकरण की राजनीति जिन लोगों ने की, जो लोग अब तक 20% की राजनीति करते आए थे, वो 100% की राजनीति करने वालों पर आरोप ना लगाएं। तो धर्म की राजनीति हम नहीं करते, ये तो हमारी आस्था है। हमारी आस्था है कि वहां भगवान राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए, और जिन्होंने 20% की राजनीति की उन्होंने वहां कार सेवकों पर गोली चलाई।
उन्होंने एफिडेविट दिए अदालतों में कि राम तो है ही नहीं, राम का कोई अस्तित्व नहीं है। अभी भी कह रहे हैं कि यहाँ जन्मभूमि जहां भगवान कृष्ण विराजमान है वहां मंदिर की आवश्यकता नहीं है। तो तुष्टिकरण की राजनीति ये लोग करते हैं, जो मैं आपको तथ्यों के साथ बता रहा हूं। हम तो एक तरफ विकास की बात करते हैं, तो हम अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता की बात करते हैं। भगवान कृष्ण हमारी आत्मा है। अगर हमारे समय में उस स्थान को दिव्यता भव्यता नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का दिव्यता भव्यता हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है। प्रधानमंत्री जी ने देश को एक काशी का मॉडल दिया है, और उसी तर्ज पर हम जहां गर्भगृह है भगवान हमारे कृष्ण का, वहां दिव्यता और भव्यता से वहां मंदिर का निर्माण होगा। 84 कोस में जो ब्रज है हमारा, उसका हम दिव्यता और भव्यता उसको देंगे। और अब नहीं मिलेगा तो दिव्यता भव्यता इन स्थानों को कब मिलेगी? श्रीकांत जी, जो गृह मंत्री अमित शाह ने जाटों से मुलाकात की थी, उसके बाद जयंत चौधरी जी का भी बयान आ गया। वो कह रहे हैं कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। अब ये तो जयंत चौधरी साहब अपने आप को चवन्नी मानते हैं या अठन्नी मानते हैं, मुझे इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। हम तो सबको साथ लेकर जी श्रीकांत जी बोलिए। चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, जो कि एक बार फिर से बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 300 प्लस का जो टारगेट हमारी पार्टी ने रखा है हम उसे हासिल करेंगे और हमें पूरा यकीन है। श्रीकांत जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आप अपनी बात पूरी कीजिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारा नारा है हमारे प्रधानमंत्री जी का, और अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इस नारे को हम चरितार्थ कर रहे हैं। श्रीकांत जी, क्योंकि पार्टी ने दोबारा से आप पर भरोसा जताया है और दोबारा से आप चुनावी मैदान में हैं, मथुरा के लिए और क्या कुछ आपको लगता है कि क्या बेहतर करने की जरूरत है? क्योंकि अंधकार तो उत्तर प्रदेश से आप लगातार दूर कर ही रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा। मेरे यहाँ 1.25 लाख घर थे, 17,000 घरों में हम लोग गंगा जल पहुंचा रहे हैं। बाकी में 2024 तक गंगा जल पहुंचाएंगे। अभी हम ट्यूबवेल का पानी पहुंचा रहे हैं। बाकी सब में हमने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया है। मैं जब चुनाव लड़ रहा था उस समय कूड़े के ढेर, उबड़ खाबड़ गलियां और सड़कें और अंधेरे से हमने मथुरा वृंदावन को मुक्त किया है। उबड़ खाबड़ जो गलियां थी उनसे हमने मथुरा को वृंदावन को मुक्त किया है। टूटी जो सड़कें थी उससे हमने वृंदावन को मुक्त किया है। बदतर सबसे खराब कानून व्यवस्था थी, अब हमने यहाँ सुशासन स्थापित किया है। अब यहाँ कानून का राज है। अब गुंडों की यहाँ चलती नहीं है। गुंडे या तो जेल में रहते हैं या फिर वो अपने घरों में रहते हैं। जवाहर बाग इसका उदाहरण है, किस तरह से जवाहर बाग में सपा और कांग्रेस का जो कॉकटेल था उसमें मुकुल द्विवेदी साहब को मार दिया गया था, जो सीओ थे। संतोष यादव जो हमारे एसओ। तो कानून व्यवस्था बेहतर करने की बात कर रहे हैं श्रीकांत शर्मा जी, और ये लगातार